नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरबा जिले के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है आपको स्वप्रमाणित सत्यापित नवीनतम फोटो चस्पा करना है। मतलब आप अपना कोई फ़ोटो जो नवीनतम हो उसको फेविकोल के जरिए यहाँ चिपका देंगे और वहाँ सिग्नेचर करेंगे। और ध्यान रहे सिग्नेचर ऐसे करेंगे कि आधा सिग्नेचर इस पेज पर हो और आधा इस फोटो के ऊपर। चलिए अब देखते हैं नीचे और क्या क्या भरना है। तो यहाँ आवेदित पद का नाम पूछा गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें विभिन्न पदों के विवरण दिए गए हैं। आप जिस भी किसी पोस्ट में भरना चाहते हैं उस पोस्ट के नाम, उस पोस्ट के नेम के पहले वाले कॉलम में उसका प्रोग्राम नेम भी लिखा हुआ है, उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे यहाँ आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, जैसे आपका नाम है भोलू पटेल तो आप यहाँ हिंदी में लिखेंगे भोलू पटेल। फिर नीचे लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, तो यहाँ आप BHOLUPATEL करके यहाँ पर अपना नाम जो है इंग्लिश में लिखेंगे। अब बाकी की सारी चीज़ें हिंदी में लिखना है। यहाँ आपको अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ जन्म तिथि लिखना है अंकों में, नीचे शब्दों में लिखना है। इस 5वें वाले नंबर पे लिखना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी आयु। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल में सर्च करना है एज कैलकुलेटर। जब आप उसको सर्च करेंगे फिर वहाँ 2 कॉलम आएगा, एक में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है और दूसरे पे 1 जनवरी 2023 लिखना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी आयु कितनी वर्ष, कितनी माह और कितने दिन की है। इस प्रकार से आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ फिलअप करेंगे। उसके पश्चात नीचे 6वें नंबर पे आपको अपना वर्तमान पता लिखना है, यहाँ पिन कोड लिखना है। फिर आगे 7वें नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। यहाँ एक और अन्य मोबाइल नंबर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने घर में किसी अन्य व्यक्ति का नंबर यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ नीचे 8वें नंबर पे लिखना है आपको अपना ईमेल आईडी। 9वें नंबर पे लिखना है आपको अपना स्थायी पता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 10वें नंबर में आपका जाति वर्ग पूछा गया है। मान लीजिए आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग। फिर यहाँ 11वें नंबर में पूछा गया है बैंक डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम। तो यहाँ आप जिस किसी भी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। 12वें नंबर में डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक, मतलब जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा, उसी सीरियल नंबर को यहाँ लिखना होगा। साथ ही उस डिमांड ड्राफ्ट में डिमांड ड्राफ्ट बनने का डेट लिखा होगा, उसे भी लिखना है। और कितने रुपए का आप डिमांड ड्राफ्ट जमा कर रहे हैं वो भी लिखना है। आगे 13वें नंबर पर लिखना है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे और मेल है तो यहाँ पर मेल लिखेंगे। आगे कहा गया है अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई ओनली सिक्योरिटी पर्सनल पद हेतु, मतलब नोटिफिकेशन में सिक्योरिटी पर्सनल के लिए जो पोस्ट है अगर आप उसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ आपको अपना हाइट मेंशन करना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड पेज में यहाँ पूछा गया है क्या शासकीय या अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत हैं। यदि आप कार्यरत हैं तो हाँ कहेंगे, अन्यथा नहीं। अगर आप किसी शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो है बनवाना होगा। और इस आवेदन फॉर्म को फिलअप करने के साथ जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट भरेंगे ना, 10वीं के प्रमाण पत्र, जाति, निवास, उन सब के साथ इस प्रमाण पत्र को भी संलग्न करना होगा। आगे पूछा गया है आपका शैक्षणिक योग्यता, तो क्रम से यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा करके भरते जाएंगे। ऐसे करके अलग अलग पोस्ट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है उनको भरना है। मान लीजिए आप क्लास 4th के लिए भर रहे हैं तो उसमें 10वीं पास मांगा गया है तो आप सिर्फ 10वीं पास का ही भर देंगे। और एक और क्लास 4 है जिसमें 5वीं क्लास योग्यता मांगी गई है, उसमें 5वीं कक्षा भी भरेंगे और 10वीं कक्षा भी भरेंगे, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की गणना के लिए 10वीं का मार्कशीट होना जरूरी है, तो आप 10वीं का मार्कशीट जरूर भरें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ आपके तकनीकी योग्यता के बारे में पूछी गई है। अगर आपको किसी प्रकार की तकनीकी योग्यता के अनुभव हैं तो उनको यहाँ भरना है।
अगर आप किसी संस्था में कार्यरत हैं या फिर नोटिफिकेशन में अलग अलग पदों के लिए जो अनुभव मांगा गया है, अगर उस प्रकार के अनुभव आपके हैं तो उसके विवरण इस जगह पे फिलअप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3rd पेज की ओर। यहाँ आपको जो जो दस्तावेज फॉर्म के साथ सबमिट कर रहे हैं उसके विवरण के बारे में जानकारी देनी है। जैसे सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड भर रहे हैं, कक्षा 10वीं का मार्कशीट दे रहे हैं, कक्षा 12वीं का मार्कशीट दे रहे हैं, या फिर विभिन्न पदों के लिए जो जो योग्यता मांगी गई है उसके बारे में कोई आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं, और जो भी दस्तावेज आप सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी आप यहाँ फिलअप करेंगे। यहाँ आवेदक को अपना हस्ताक्षर करना होगा, यहाँ भी आवेदक को अपना हस्ताक्षर करना होगा, और यहाँ पर नाम लिखना होगा, यहाँ पर आपको अपना पता लिखना होगा, यहाँ भी आप स्थान लिख देंगे, साथ ही दिनांक लिख देंगे। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। और इसी तरीके के इन्फो से भरे हुए वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।